नमस्कार। ये जो सवाल आया है कि बच्चे लॉकडाउन जो एक्सटेंड हुआ है उसकी वजह से ज़्यादा उदासीन हो रहे हैं या फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और स्ट्रेस्ड आउट हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि डेफ़िनेटली जिस तरीके से इस लॉकडाउन का असर हम सब पे हुआ है, हम बड़ों पे हुआ है, बच्चों पे इसका असर डेफ़िनेटली हुआ है। और वो लोग उतना उस चीज़ को उतनी अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उनका एक्सप्रेशन निकलता है फ्रस्ट्रेशन में या टैंट्रम्स में या किसी ना किसी तरीके के एक ऐसे बिहेवियर में जिसको हमको देखकर लगता है कि नहीं यार, मतलब बच्चे तो सच में बिल्कुल सही से बिहेव नहीं कर रहे हैं। बट आपको एक समझने की बात है कि इस लॉकडाउन की वजह से हम सब फोर्स किए गए हैं, हम सब पे एक ऐसी पाबंदी लाई है कि हमको सबको घरों में रहना है और हमको अपने घरों में रहते हुए अपने रूटीन्स को कैरी आउट करना है। और बच्चे फ्री स्पिरिट होते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि खुली आत्मा की तरह। दे उनको उनको घूमना है, उनको फिरना है, उनको उनके दोस्तों से मिलना है, उनको स्कूल जाना है, उनको पूरा खेल कूद से अपना दिन को उनको उनके टाइम टेबल को भरना है। और ख़ास करके जब अब गर्मी की छुट्टियां हैं और बच्चे अपनी छुट्टियां एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं साल भर मेहनत करने के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डेफ़िनेटली उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। तो हम क्या कर सकते हैं एज़ पेरेंट्स उनका ये स्ट्रेस कम करने के लिए? सबसे पहले मैं कहूँगी कि एक जो सुसंवाद होता है या एक बातचीत होती है, वो अपने बच्चों के साथ बैठकर करिए। वो किसी भी एज के हो, लेकिन आज की डेट में, आज लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज़्यादा बच्चों को ज़रूरत है अपने माँ बाप की। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि माँ बाप उनके दोस्त बने और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि माँ बाप उनके काउंसलर बने। काउंसलर का मतलब होता है कि उनको गाइड करें, उनको काउंसल करें, उनको समझाएं, टाइम टू टाइम प्यार से समझाएं, उनको इस चीज़ पे विश्वास दिलाएं कि चीज़ें ठीक होने वाली हैं, उनको इस चीज़ पे विश्वास दिलाएं कि हम सब मिलकर इस फेज़ के थ्रू या इस दौर के थ्रू हम आसानी से इसको हम पार कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सुसंवाद। बच्चों के साथ बैठकर आप ये भी उनको बता सकते हो कि पूरी दुनिया में ये चल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने यहाँ पे चल रहा है, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। और ये एक ऐसा संकट है जिसके लिए हमको एहतियात बरतना या सावधानी बरतना, उसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। तो उनको वही समझाना है कि किस तरीके से सारी दुनिया में ये हो रहा है और उनका फ्रस्ट्रेशन जायज़ है। इस चीज़ को एक्नॉलेज करना भी उतना ही ज़रूरी है। इस चीज़ को मतलब समझना और उनको ये बताना कि हाँ, हम समझते हैं कि आपको क्यों फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन ये पूरी दुनिया की बात है और सब जगह ऐसे हो रहा है। तो उनको इस तरीके से बातों में उनको समझाते हुए आप उनके एक्सपेक्टेशंस या उनकी जो अपेक्षा होगी कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं एज अ फैमिली, कि हमारा रूटीन, हमारा जो दिन भर जो उठना बैठना है, वो हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आइडियाज़ भी आप बच्चों से ले सकते हैं और खुद के आइडियाज़ भी आप उनके उनके साथ शेयर कर सकते हैं। सो ये बातचीत और ये सुसंवाद बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जब जब बच्चा फ्रस्ट्रेट होता है, उसको चिल्लाने के बजाय, उसको लेक्चर देने के बजाय या उसको अपने ज़माने की बातें बताने के बजाय या अपने विचार उस पे लादने की बजाय, ज़रूरी है कि आप आपके बच्चे को एकदम सुरक्षित तरीके से उसको आप हग कीजिएगा, उसको गले मिलिएगा और उसके साथ बैठिएगा, उसको समझाइएगा, उसको समझिएगा, उसको सुनिएगा। सो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपके सुसंवाद में बोलना भी आ गया है और सुनना भी आ गया है और उनकी फीलिंग्स को समझना भी आ गया है। दूसरी चीज़ है कि बच्चों का रूटीन चेंज मत कीजिएगा। बच्चों के रूटीन या खुद का रूटीन भी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने रूटीन को पूरा मेस अप कर दिया है या उसको पूरा रायता फैला दिया है। कोई कभी भी उठ रहा है, कभी भी सो रहा है, कभी भी खा रहा है, नाश्ता 12 बजे हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चों का रूटीन टाइम टू टाइम, उनके खाने-पीने से लेकर, उनके उठने के वक़्त से लेकर, उनके सोने के समय तक आपको ये ख़ास ख़्याल रखना है कि रूटीन उनका एकदम नॉर्मल रहे। और इस रूटीन के बीच में आप और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि आप खुद एक स्केड्यूल, जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है, कोशिश करके बच्चों के साथ बैठकर, नॉट ऑन योर ओन, बच्चों के साथ बैठकर आप एक स्केड्यूल रेडी कर सकते हैं कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ वो कब कब कर सकते हैं, वो स्क्रीन टाइम कितना देख सकते हैं। अब स्क्रीन टाइम की बात आती है तो उनको बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से स्क्रीन टाइम देना है। मतलब रेगुलेटेड स्क्रीन टाइम का मतलब होता है कि उनको आपने 3-4 घंटे आज का एक दिन दे दिया और बच्चों ने बोला कि नहीं, आज हम 4 घंटे देखते हैं, कल हम 1 ही घंटा देखेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। दिन के 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी भी एज ग्रुप के लिए। इनफैक्ट छोटे बच्चों के लिए तो स्क्रीन टाइम जितना कम कर सकते हैं ठीक है, बट अभी लॉकडाउन है तो आप
30 मिनट से लेकर 60 मिनट यानी 1 घंटे तक आपने अपना स्क्रीन टाइम बच्चों को देना है। और इस स्क्रीन टाइम को आपको उनको ये भी ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को सुपरवाइज़ करें, यानी आप उस चीज़ को एक आप आपकी नज़र होनी चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या सीख रहा है, कौन सा चीज़ देख रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो आपका आईपैड लेके या फ़ोन लेके चला जा रहा है, दूसरे रूम में अकेले व्यस्त है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो रेगुलेटेड स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं या 5 साल की उम्र के हैं या 4 साल की भी उम्र के हैं, घर के कामों में उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हो। बहुत मज़े से करते हैं बच्चे घर का काम, लेकिन आपको वो काम करवाने का तरीका आना चाहिए। उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाना ज़रूरी है। उनको जो काम इंटरेस्टिंग है उस काम से पहले शुरुआत कीजिएगा, और उनको सही गलत सिखाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो पहला कदम ले कि आपके साथ वो जुड़ जाए और काम में इन्वॉल्व हो। दूसरी चीज़ है कि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, ख़ास कर कि बच्चे जो बड़े हैं 6-7 साल के ऊपर के बच्चों के लिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। जैसे फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स हो गया, जैसे कुछ योगा का कोर्स हो गया, या ज़ुम्बा का कोई क्लासेस होती हैं। बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन फ्री क्लासेस भी हैं जिनका फ़ायदा या लाभ आप ले सकते हैं, और अपने बच्चों को नई चीज़ें, नए स्किल्स आप सिखा सकते हैं। और इन सबसे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि बेसिक स्किल्स जो होते हैं लाइफ के, लॉकडाउन का बहुत एक अच्छा फ़ायदा है कि आप आपके बच्चों के साथ बैठकर उनको बेसिक स्किल्स सिखाना, जैसे घड़ी कैसे करते हैं कपड़ों की, उनको फ़ोल्ड करके कैसे रखते हैं, आप कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी के कुछ काम होंगे तो उनको कैसे आप दुरुस्त करते हैं, या घर का राशन हम किस तरीके से बजट बनाते हैं, हम किस तरीके से लिस्ट डाउन करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब आप इकट्ठा करेंगे और अपने बच्चों को एक टीम करके आप काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। बच्चों का फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा, स्ट्रेस कम हो जाएगा। और जाते-जाते एक लास्ट आखिरी बात मैं कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को आपने वो स्पर्श और सुरक्षित स्पर्श देना बहुत ज़रूरी है। मैं बार-बार ये बोल रही हूँ, सुरक्षित स्पर्श। आने वाले वीडियोज़ आप मेरे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहूँगी, क्योंकि बच्चे माँ-बाप के साथ बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। तो अगर आपका बच्चा 16 साल का भी है, तो दिन में एक उसको गले लगाना और उसको उसका सर अपने गोदी में रख के उसके साथ बातें करना, ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। क्योंकि वक्त बहुत ख़राब है। वक्त अभी अभी जो दौर चल रहा है वो सबके लिए तनावपूर्ण है, और इससे आपका भी तनाव कम होगा, बच्चों का भी तनाव कम होगा। और अपने फ्रस्ट्रेशंस बच्चों पे प्लीज़ मत निकालिएगा। ये गुजारिश है हम सबकी, कैक्टस फाउंडेशन की टीम की खास करके, क्योंकि बच्चे सच में बहुत साहस, बहुत धैर्य और बहुत संयम के साथ हम सबका एक तरीके का साथ दे रहे हैं। तो उस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिएगा। एंड आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। एंड थैंक यू।